हम आज हमारे उम्रे को कंप्लीट करके आए हैं और ये उम्रा हमारा बहुत अच्छा रहा। आयशा टूर्स एंड ट्रैवल से हम उम्रे के लिए गए थे। आयशा टूर्स एंड ट्रैवल जो है तो अपने औरंगाबाद की ही एजेंसी है और वो तो हमारे घर के जैसे ही है। लोग ऐसा लगा कि सब उम्रे में हम सब एक फैमिली के जैसा रहे और पूरे इबादत और अरकान पूरे किए और अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करे। और हम औरंगाबाद के वासियों के लिए सबके लिए दुआएं भी किए और उम्मत मुसलमान के लिए भी दुआएं किए और अपने सबके परेशानियां दूर करने के लिए भी दुआएं किए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस दुआओं को कबूल करे, आमीन। सर, आप देखते हैं कोरोना काल की वजह से बाहर खाली इंटरनेशनल मसले पे कोई पाबंदियाँ पाबंदियाँ थे, काफ़ी पाबंदियाँ थे। डिस्टेंसिंग भी पहले 5 तारीख से वो डिस्टेंसिंग खत्म हो गई थी। सऊदी गवर्नमंट ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए थे, काफ़ी इंतजाम के अंदर ये इसके कोविड के बाद से रेस्ट्रिक्शंस भी थे बहुत से, मगर बाद में फिर 5 तारीख से फिर कम कर दिया उन्होंने। वो जब वीज़ा देते हैं उस वक्त ही वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में उन्होंने सर्टिफाई हो जाते हैं। बाद में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वगैरह तो उन्होंने मांगे नहीं, मगर वो मास्क का रेस्ट्रिक्शन बहुत देखा गया वहाँ पर। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मास्क अगर आप नीचे रहा तो बिल्कुल अपने को ऊपर करने को लगाते थे वहाँ पर। मास्क का था रेस्ट्रिक्शन उसके अंदर। सर, खाने पीने में इंडियन गवर्नमेंट जैसा इंडिया के खाने हिंदुस्तानी खाने थे या वहाँ के कुछ खाने का आपको बर्दाश्त करना पड़ता था? नहीं, बिल्कुल इंडिया के ही खाने वहाँ पे मिले हैं। अदर भाई ने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतज़ाम किए थे वहाँ पर, मदीने में भी और मक्के में भी। वहाँ पे अच्छी तरीके से पूरा अपना जैसा घर में खाना रहता वैसा ही खाना मिला पूरा, कोई ऐसा मसला नहीं था। बल्कि वो जो खाना देने वाले कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उन्होंने भी हमारी दावत की है। सऊदी के वहाँ के जो शेख है, जो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स के ओनर थे, और रहने का कैसा इंतजाम था? रहने का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम था, कोई मसला नहीं रहा एकदम। आयशा टूर्स की सर्विस जिसका अंजाम थी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आयशा टूर्स के सर्विसेज के बारे में हम 100% सेटिस्फाइड हैं और उसके अंदर कुछ ताख़ीर नहीं है उसके अंदर। आयशा टूर्स की तरफ से गए थे, माशाल्लाह से अजहर भाई ने भी बहुत अच्छा साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब अरकान बहुत अच्छे हुए माशाल्लाह से। अपने वतन के लिए क्या दुआएं करें? अपने खास सब उम्मत मोहम्मदी के लिए सब दुआएं की हमने। क्या है, बहुत बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद। सबसे पहले ये बताइए, आप आयशा टूर्स से गए थे, आपका सफर कैसा रहा और आमद रफ्त के मामलात कैसे? बहुत बढ़िया रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जो है हम लोग 20 लोग थे और यहाँ से हम जो है तो ट्रेन मुंबई गए और मुंबई आराम से गए। बहुत ही जो है तो सफ़र बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह हमारा मुंबई का। और मुंबई से भी जो है तो हमारा जिद्दे के लिए जो सफ़र हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। और वहाँ से जिद्दा से जो है तो मदीना शरीफ गए हम, वहाँ भी जो है तो ज़ियारत वगैरह हुई, इबादतें हुई और हर चीज़ की अल्लाह के फजल करम से जो है तो ये आयशा टूर्स वालों ने जो है तो सबकी खिदमत की है। और उनका जो है तो मैं तो समझता कि उनका जो है तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हर हाजी ने, क्योंकि वो जो है तो अपने एक परिवार के जैसा जो है तो सबके साथ उनका सुलूक रहा माशाल्लाह। सर, हम देखते हैं ना जो आलमी सतह पर कोरोना का असरात अभी बाकी है। मेरा सवाल ये कि सऊदी गवर्नमेंट ने किस तरह से इसको निपटा और कैसा आपको या कैसे आपको मामलात रहे? माशाल्लाह, वहाँ की सरकार जो है तो बहुत ही जो है तो बेहतरीन जो है तो इंतजाम करते और जो है तो वहाँ की जो है सरकार ने जो है जो हाजी लोग गए थे उनको तो उनकी खिदमत करना और उनका जो है तो मेहमान नवाजी करना उनका जो है तो गुट्टी में है। तो इसके लिए जो है तो उन्होंने माशाल्लाह जो है तो वहाँ की जो है तो बहुत अच्छी खिदमत की है। हमारे रोज़े की ज़ियारत हुई और जो है तो मस्जिद नबी में जो है तो नमाज़ें भी हुई माशाल्लाह। और जो है तो रियाजुल जन्ना में जो है रियाजुल जन्ना में भी जो है तो हमको जो है तो जाने का अल्लाह ने। सर ऐसे में मीडिया में देखने में आया था कि यहाँ से 2 वैक्सीन लेने के बाद वहाँ भी कहने के एक्स्ट्रा डोज दिया गया, कि ये बात सही है? कोई डोज वगैरह नहीं दिए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी आपको सहूलतें मुहैया है माशाल्लाह। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो बहुत खासकर आप सऊदी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के किस तरह उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? किस अल्फाज? हर एक हाजी ने जो है इंडियन गवर्नमेंट का भी और जो है तो सऊदीया गवर्नमेंट का भी जो है तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितने दिन का सफर रहा? यह 15 दिन का सफर रहा माशाल्लाह। लेकिन 15 दिन के अंदर हमारे साथी भी बहुत अच्छे थे, सब खुशो खुर्रम रहे। जो तो हर चीज़ की जो है तो हमारे अजहर भाई ने जो आयशा टूर्स के जो है तो मालिक है, इन्होंने जो है तो सब सहूलत मुहैया करवाई माशाल्लाह। अपने वतन और आलम के लिए क्या किस तरह की दुआएं? माशाल्लाह, पूरे आलम के लिए जो तो दुआ, पूरी इंसानियत के लिए दुआ की है। और ये जो वबा है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, इसके लिए तमाम लोगों ने जो है तो दुआएं की माशाल्लाह। ये बोलिए, आपका आने जाने का सफर कैसा रहा? आने जाने का सफर अल्लाह का शुक्र रहा, बिल्कुल बिना कोई तकलीफ के इतना अच्छा सफर रहा हमारा कि शायद ही अल्लाह ही जानता है इस वक्त। और इनके साथ में जाना चाहिए, क्यों कि उन्होंने पूरे एहतराम कराया हमारे वहाँ, पूरा घुमा के हमको हर बात से
किसी चीज़ से तकलीफ नहीं खाने होगी। पीने अपने हिंदुस्तानी थे या वहाँ के थे? वहाँ के भी खाने थे और हिंदुस्तानी भी खाने थे, हर टाइम में 4 खत्म के खाने थे, जो अपने हाथ से लगा लियो, खाओ रहो, बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी रही है हमारी तरफ। ये कोरोना की वबा से पूरी दुनिया में आज भी खौफ का माहौल है, तो आपको जाते कैसे लग रहा था? कोई खौफ महसूस हुआ? ऐसा कोई खौफ महसूस नहीं हुआ और वहाँ पे भी ऐसा कोई खौफ महसूस नहीं दिया उन्होंने, खाली उन्होंने डिस्टिंग के रखा थे वहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं। सर, आप आयशा टूर से उम्र के लिए रवाना हुए थे, पहले ये सबसे पहले ये बोलिए, जाने से लेकर आखिर यहाँ वापसी तक आपका सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सफ़र है। अजहर भाई ने बहुत हमको अच्छे से सपोर्ट भी किया है और बहुत अच्छे से सर्विस भी दिया है। यहाँ से लेके मदीने से लेके मक्के से औरंगाबाद आए तक बहुत अच्छी सर्विस दी उन्होंने। सर, हमने देखा है कि कोरोना का खौफ आज भी आलमी दुनिया पे कायम है, तो क्या ऐसा खौफ महसूस हुआ वहाँ पर? कुछ नहीं, बिल्कुल जांच होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई खौफ नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वहाँ कोरोना जैसा हम कुछ ऐसा कर रहे हैं बोल के। वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट का रवैया कैसा रहा? बहुत अच्छे से रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने यहाँ तक के जो डिस्टेंस जो रखे थे उन्होंने ख़त्म कर चुके वहाँ का। यहाँ के आपने खासकर अपने वतन के लिए और आलम के लिए किस तरह दुआ की? बहुत अच्छे से किए हमने, यहाँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी और वहाँ के लिए भी बहुत अच्छे से दुआ की है। और जो नए जो हाजी है बोलो, उम्रा बोलो, उनके लिए क्या पैगाम देंगे इस टूर के बारे में? हम ये पैगाम देंगे कि आयशा टूर्स के इससे करिए, बहुत अच्छी सर्विस दी है अजहर भाई ने और बहुत अच्छे से आपको लेके जाएंगे और बहुत अच्छे से लेकर भी आएंगे आपको। आपका पूरा नाम? अब्दुल रहीम अजीज। आप कहाँ से? राहुल नगर लोकेशन। 150 मीटर 150 पैदल जाते थे हम। पैदल जाते? हाँ, पैदल जाते। यदि आप जिस होटल में ठहरे थे वहाँ से आप मक्का मदीना पैदल जाते थे? हाँ इतना करीब था मतलब आपका? हाँ, 5 टाइम नमाज वहीं होती थी हमारी, वहीं जाते थे। यहाँ के लोगों का पैगाम देंगे, ये टूर कैसा है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा है। हम तो ये चाहेंगे कि हर मोमिन मुसलमान आयशा टूर से जाए। सर, आप आयशा टूर से उम्र के लिए रवाना हुए थे। जी हाँ। हमारा सवाल ये है कि जाने से लेकर आए तक आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। हमारे अजहर भाई बहुत जो तो क्या कोऑपरेट करिए और नंबर 1 जो तो क्या उन्होंने आराम से इत्मीनान से सभी को जो तो क्या उम्रा खुशी जो तो क्या हर मामले में हर जो तो चीज़ में जो तो क्या उन्होंने सपोर्ट करके कोऑपरेट करके बआसानी से 15 दिन बहुत ही खुशखुरमी से जो तो क्या है हमारा उम्रा हुआ। आपके खाने पीने के इंतजाम कैसे रहे? अब जैसा इंडिया में जैसा होते हैं उससे बेहतर और बेहतरीन से बेहतरीन आला किस्म के खाने वगैरह जो तो हमारे अजहर भाई ने इंतज़ाम किए और जो तो क्या सभी को जो तो पूरे जो तो क्या 20 लोगों को खुशी खुर्रम से जो तो खाना खिलाया। आज भी कोरोना का खौफ पूरे आलम पे दिखाई देता है कुछ न कुछ। सऊदी गवर्नमेंट का कोरोना के लेके किस तरह के इंतजाम? सऊदी गवर्नमेंट का जो तो क्या इंतजाम बहुत बढ़िया अच्छे रहे। अब जो तो क्या वो मास्क वगैरह जो तो क्या लगाने की मगर पाबंदी जो तो क्या जारी है उनकी सभी के लिए जारी है। इस मौके पर आपने अपने मादरे वतन आलम के लिए किस तरह से दुआई की? सभी हिंदुस्तान के लिए जो तो क्या है दुआ की है भाई कि सभी ये कोरोना वबा जो है ये वबा को अल्लाह पाक तो हमने बारगाह रिसालत में ख़त्म कर दी। वबा को जो तो क्या है ये जो तो ख़त्म करने के बाद सभी को जो तो क्या है खुश खुर्रम और खुशहाल रखे। हमारे मुल्क में खुशहाली एकता हिंदू मुस्लिम सभी जो तो क्या है खुशहाली रहे और जो तो सभी के लिए जो तो क्या कोरोना वबा से जो तो क्या नजात अता फरमाए ऐसी जो तो दुआ की। सबसे पहले हमारी तरफ से दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आप उम्रा को गए। आप ये बोलिए आयशा टूर्स की जो कारगुजारी किस तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम था। आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले हम लोग मदीना गए, वहाँ पे 7 दिन थे। उसके बाद मक्का आए। मदीना में भी होटल काफ़ी क़रीब थी, खाने पीने का भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। सब सुकून से आराम से हुआ, सारे हाजियों का ख्याल रखा गया बहुत बेहतरीन तरीके से। आज भी पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ दिखाई देता, खासकर बाहर ममालिक में। उस खौफ के माहौल में कैसे महसूस किया आप? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी नई जगह जा रहे हैं या पता नहीं क्या होगा या सेफ़ है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर तरह से ख्याल रखा गया और बहुत आराम से आसानी से सुकून से हर सेफ्टी और प्रोटेक्शन का मेजर लेते हुए उम्रा किया गया। सऊदी गवर्नमेंट के इंतजाम कैसे रहे? सऊदी गवर्नमेंट का भी बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रहा। अभी जो खुला है सारी चीज़ 2 साल के बाद, उन्होंने ख़ास ख़याल रखते हुए कि हाजी को क्या तकलीफ़ होगी क्या नहीं होगी, किस तरह से मैनेज करना चाहिए इतने सारे ग्रुप्स को। उन लोग ने स्लॉट्स अलग अलग बुक किए हैं और उन्होंने भी टाइमिंग्स के हिसाब से उम्रा और मदीना की ज़ियारत दोनों मैनेज की है। हमारे मुल्क के हालात और आलमी हालात के पस मंज़र में आपने अल्लाह से किस तरह से दुआएं की? तो ये दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। जो लोग बुरा चाहते हैं उन लोगों को नेक तौफीक नेक हिदायत दे और हमको उनकी पनाह से बचाए और अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले। आपका पूरा नाम? मिशकात हाशमी। आप कहाँ से? औरंगाबाद। मैं पहला ऐसा टूर ऑपरेटर देखा कि जिसके जो हाजियों की पूरी खिदमत करते हुए जिसकी सारी नमाज़ें हरम के अंदर होती,
रात में 3 बजे तक जो है तो ये खिदमत अंजाम दे के फिर 4:30 बजे तहज्जुद में हरम के अंदर खड़े रहे। दूसरे भी ऑपरेटर्स को ये देखना चाहिए और इसके ताल्लुक़ से सोचना चाहिए कि ये एहराम ये हमारे साथ बांधते, हम भी उम्रा करते, ये हमारे साथ उम्रा करते, पर उम्रा जैसी अदा हो जाता है दूसरे ऑपरेटर्स अपने काम में लग जाते, पर इन्होंने किसी भी हाजी का साथ नहीं छोड़ा। हाथ में हाथ पकड़ के रखे हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि पूरे जो है तो बुजुर्ग लोग हैं, गिनती चुनती के हम नौजवान लोग हैं, इसमें पूरे बुजुर्ग हैं, पर किसी एक की भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने सबका हाथ पकड़ के चले, सबको साथ लेकर चले और सबको साथ बाकी रखे। इसमें हमारे पास 3 डॉक्टर थे, एक डबल MD डॉक्टर है खुर्रम साहब और 2 डॉक्टर और थे। एक तो इनका एक क्वालिफाइड तबका था और एक गूगल से जो है तो एक ऑफिसर्स भी है हमारे साथ जो गूगल कंपनी में काम करते, जॉब करते। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो मिला था हमारे को, जो आज़मीन का जो मिले वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वेल क्वालिफाइड भी थे, अच्छे भी थे और कपड़े के व्यापारी भी थे इसमें, यानी सब अच्छे उम्दा किस्म के हाजी मिले थे। और यही हाजी डिक्लेयर कराते हैं आपको कि सर्विस कैसी है। आप अगर आम तौर पे रूरल एरिया से अगर खेड़े गांव से अगर कोई हाजी उठाते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि सऊदी में क्या बेनिफिट और नहीं है, लेकिन जो VIP हाजी होते हैं, क्वालिफाइड हाजी होते हैं, असल वहाँ से रिपोर्ट मिलती है टूर की कि टूर्स कैसा है, क्योंकि उनको क्वालिटी पता होती है। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनको क्वालिटी पता होती है कि क्वालिटी क्या होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुश हैं इन सभी से कि इन्होंने हमारे सर्विसेज को हासिल किए और एक अच्छा फीडबैक दी हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मार्च को निकल रहा है और रमज़ान का जो तो 3 अप्रैल को निकलेगा इंशाअल्लाह। और जैसा तमाम दर्शकों को पता है, उम्रे का महीना चल रहा है, लोग उम्रे को जा रहे हैं, आ रहे हैं। और आयशा टूर्स ये औरंगाबाद शहर का बल्कि मराठवाड़े का एक नामी गिरामी नाम है। और हमने कई लोगों से बातचीत की, सभी की एक ही आवाज़ आई, एक ही बात निकली कि आयशा टूर से जाना चाहिए। हमने खास कर उस बात पर ज़्यादा रोशनी डाली कि वहाँ के इंतजाम कैसे थे। जैसे कि एक अफवाह चढ़ रही है आलमी सतह पर, आज भी कोरोना का खौफ का माहौल है, लेकिन हाजियों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ताउन किया है, बहुत मदद की है और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने भी बहुत खास ख्याल रखा है। तो हम समझते हैं कि तमाम जो उम्रे को जो गए थे लोग, उन्होंने कहा कि हमने पूरे आलम के लिए और हमारे मादरे वतन के लिए दुआएं की। बहुत बड़ा मैसेज गया है। उम्मीद करते हैं कि तमाम हाजी बोलिए जो उम्रा करने वाले लोग ऐसे टूर से जाएंगे और ख़ास करके अपने वतन के लिए और आलम के लिए दुआएं करेंगे।